हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। बहुत से लोग जब मैं सेशन लेता हूँ, लाइक वेबिनार जो होते कंडक्ट करते हैं, तो उसमें पूछते हैं कि हम एक स्विंग ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं। आपका जो कॉन्सेप्ट टूल है कुछ ज़्यादा एक सिंप्लीफाइड हमें प्रोसेस ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं चाहिए और हम उसमें स्टॉक सिलेक्शन भी अच्छे से कर सकें। तो उसमें कुछ मैंने सेटअप बनाया है, तो हम उस सेटअप के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उसी सेटअप के दौरान हमें कौन से स्टॉक सिलेक्शन हमें करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और हमें क्या क्या डेटा देखना चाहिए और डेटा के हिसाब से कैसे ट्रेड लेना चाहिए, हम उस बारे में बात करेंगे। तो मेजर डेटा तो हमारे यहाँ पर OI होगा, फ्यूचर OI, ठीक है। लेकिन हम उसमें टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी डालेंगे और टेक्निकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे कि कैसे हमारा उसमें एक अच्छा ट्रेड बनता है, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम इसमें फ्यूचर डेटा भी डालेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर डेटा के बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर मैं कभी भी स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करूं, ठीक है, तो उसमें मैं यूज़ करता हूं ऑलवेज फ्यूचर डेटा। फ्यूचर डेटा क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, पहले वो समझ लीजिए, ठीक है। फ्यूचर डेटा में कैसा होता है कि OI बिल्टअप हमेशा हमें देखना पड़ता है, ठीक है। OI बिल्टअप हमेशा देखना पड़ता है क्योंकि OI बिल्टअप आपको एक ब्रॉड कंसेप्ट बताता है, ठीक है। एक ब्रॉड कंसेप्ट आपको बताता है, ब्रॉड कंसेप्ट बोलो या फिर ब्रॉड व्यू बोलो, ठीक है। हमें ब्रॉडर व्यू देता है। तो इसमें हमें ब्रॉड व्यू क्यों चाहिए, हमें ब्रॉडर व्यू क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हम इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर हमें एक ब्रॉड व्यू नहीं मिलता है, मतलब कि ज़्यादातर, मतलब एक बड़े पैमाने पर अगर हम ये देखें कि इसमें बिल्टअप जो है वो ऊपर की ओर है या डाउन साइड की ओर है, तो हमारा ट्रेड और भी आसान बन जाता है, ठीक है। उसमें हमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हमें ये भी देखते हैं कि हमें जो हमारा ROI है वो भी हमें और भी अच्छा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखोगे कि जो भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स बेस पे करते हैं या फिर हम देखोगे कि या कोई भी उनका सिस्टम हो उसके हिसाब से करते हैं, अगर उसमें डेटा इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, एक ब्रॉड कंसेप्ट अगर नहीं, ब्रॉडर व्यू नहीं लिया होता है, तो उसमें आपका ROI थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। एक बेचैनी छा जाती है कि मुझे कहाँ पर निकलना चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे अभी एग्जिट कर लेना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर आ रहा है बाजार, अगर मान लीजिए नीचे शॉर्ट किया है, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो मुझे मेरा प्रॉफिट कम हो गया, एग्जिट कर लेना चाहिए कि नहीं। अगर आप एक ब्रॉड व्यू करते हो तो ये सारा जो कन्फ्यूज़न है, ये सारा जो डर है, ये वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि ब्रॉडर व्यू में आप देखिए, ज़्यादातर आप देखिए कि जैसे मार्केट चाहे ऊपर की ओर या डाउन साइड की ओर हो, तो वो एक बार जब वो ट्रेंड पकड़ता है तो वो कुछ दिनों तक रहता है और उसमें आप प्राइस देखोगे तो उसमें एक अच्छा खासा करेक्शन आता है, ठीक है। यह पूरा डेटा में आपको क्लियरली दिख जाएगा, क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें OI बिल्टअप में मैं ज़्यादातर क्या देखूंगा, ठीक है। अभी देखिए, जैसे कि मेरा एक बुलिश व्यू रहता है, ठीक है, तो अगर मैं उसमें बुलिश व्यू है तो मैं उसमें क्या देखूंगा कि OI बिल्टअप हो रहा है कि नहीं, ठीक है, मतलब OI इसमें बढ़ रहा है या नहीं, ठीक है। तो OI अगर बढ़ रहा है और साथ ही साथ में आप देखोगे कि उसका प्राइस भी साथ में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्राइस भी साथ में इंक्रीज हो रहा है, तो ये डेटा जो है ये प्राइस के मूवमेंट को पूरी के तरीके से आप देखोगे सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे प्राइस है ऊपर जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि पूरा लॉन्ग बिल्टअप है क्योंकि OI भी साथ में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कहूँगा लॉन्ग बिल्टअप, राइट। अभी जैसे कि मैंने कहा कि कभी कभी आप देखोगे, कभी कभी नहीं, बहुत बार आप देखोगे प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, भले एक डायरेक्शन बनाया हुआ है, मतलब जैसे आप देखोगे प्राइस है ऐसे जाएगा, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके जाता है, ठीक है, पूरा ही। तो इसके बीच में जो ये कंडीशन बनता है, यहाँ पर कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग के दौरान क्या होता है कि OI थोड़ा सा नीचे गिरता है। अभी प्रॉफिट बुकिंग वो पूरी तरीके से प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, ठीक है, अपनी कुछ पोजीशंस कट ऑफ करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 लॉट उन्होंने लिया है और उनका जो टारगेट है 20% अचीव हुआ है, तो वहाँ पर 2 लॉट एग्जिट कर लेंगे, 20 या 40% हुआ है तो वहाँ पर अपना 4 लॉट एग्जिट कर लेंगे। तो इस तरीके से उनका कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या कर देंगे, वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग पे क्या होगा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट गिर जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा, तो OI गिर जाएगा और प्राइस भी साथ में गिरता है, तो इसको बोला जाता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। दोनों ही सिनेरियो बुलिश के हैं, लेकिन हम ज़्यादातर लॉन्ग बिल्टअप देखेंगे।
हम ये भी देखेंगे कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, कैसे वो लेवल्स बना के हमें वहाँ पर एक अच्छा मूव दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बुलिश वाला सिनेरियो हो गया। अभी हम इसमें बेरिश वाला सिनेरियो देखते हैं। ठीक है, बेरिश वाला सिनेरियो देखते हैं। तो बेरिश वाले सिनेरियो में क्या होगा, ओवाई तो बढ़ेगा ही। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मेरा व्यू है डाउन साइड की ओर, तो मैं उसमें फ्यूचर को शॉर्ट करूंगा। ठीक है, अभी फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे तो नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, तो इससे ओवाई उसमें जरूर बढ़ेगा। ठीक है, तो ओवाई बढ़ेगा और प्राइस यहीं पर साथ साथ में नीचे गिरेगा, तो इसको मैं कहूँगा शॉर्ट बिल्टअप, इसको कहूँगा मैं शॉर्ट बिल्टअप। ठीक है, तो मुझे शॉर्ट बिल्टअप मिल गया। अभी इसी में आप देखोगे कि जहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है तो थोड़ी जगह प्रॉफिट बुकिंग होती है ये वाले लेवल्स पे। ठीक है, तो वहाँ पे ओवाई जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लोज हो जाएगा, तो ओवाई आपका थोड़ा गिर जाएगा। ठीक है, ओवाई गिर जाएगा और जो प्राइस है वो थोड़ा सा बाउंस बैक करता है। हालांकि वो एक बुलिश व्यू नहीं होता है, थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, तो इसको बोला जाता है शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग। तो ये बेरिश का सिनेरियो है। अभी यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें दिखाने जा रहा हूँ, तो उसको ज़रा ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं किसी स्टॉक का जो मैं साइकिल देखूंगा। ठीक है, मैं किसी भी स्टॉक का मैं यहाँ पर साइकिल देखूंगा। ठीक है, बिल्टअप साइकिल, मैं इसको बिल्टअप साइकिल बोलूँगा। बिल्टअप साइकिल में क्या होता है कि मैं 20 दिन का डेटा देख रहा हूँ। 20 दिन के डेटा में मैं देखूंगा कि एटलीस्ट 70% ऑफ द टाइम ये इसका बुलिशनेस बना होना चाहिए। ठीक है, अभी होता तो है कि 20 डेज का डेटा होता है। ठीक है, 20 डेज का डेटा होता है, लेकिन मुझे अगर एक 20 डेज में आपको एक ब्रॉड कंसेप्ट तो मिल जाएगा, राइट, लेकिन आपको रीसेंट डेटा भी उसमें देखना जरूरी होता है कि लास्ट आप देखोगे कि 8 to 10 डेज में आपका कंसिस्टेंसी क्या है, उसमें कंसिस्टेंसी क्या है। अगर उसमें कंसिस्टेंसी मान लीजिए लॉन्ग बिल्टअप की ज़्यादा है, ठीक है, और रिसेंटली जैसे कि मैंने 8 दिन का डेटा देखा, उसमें 6 दिन में लॉन्ग बिल्टअप का कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं वहाँ पर दो चीज़ देखूंगा कि वहाँ पे कहीं पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो या थोड़ा सा शॉर्ट बिल्टअप हो। ठीक है, अभी वो एक शॉर्ट बिल्टअप उस पूरे मूवमेंट को नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, नहीं बिगाड़ता, कई बार आप देखोगे डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक शॉर्ट बिल्टअप चाहिए। ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप हो या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो। ठीक है, अब लॉन्ग अनवाइंडिंग तो बेरिश का सिनेरियो नहीं होता है, शॉर्ट बिल्टअप बेरिश का सिनेरियो होता है। लेकिन अगर लगातार आप देखोगे कि लॉन्ग बिल्टअप है, उसमें एक शॉर्ट बिल्टअप आया है, तो वो बेरिश का सिनेरियो नहीं बनेगा अनलेस शॉर्ट बिल्टअप भी कुछ 6-7 दिनों 8 दिनों तक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट बिल्टअप लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, वेट करिए, वहाँ पर मुझे ट्रेड नहीं लेना है। अभी शॉर्ट बिल्टअप या लॉन्ग अनवाइंडिंग देखोगे तो प्राइस नीचे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, आगे जाके कुछ टाइम तक यहाँ पर सस्टेन करेगा, ये पूरा यहाँ पर सस्टेन करेगा। आप देखोगे और भी वहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप लॉन्ग अनवाइंडिंग चलती रहेगी, लेकिन प्राइस नीचे नहीं जाता है, वहाँ पे एक अच्छा जोन बना देता है और इसी के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ये जो शॉर्ट बिल्टअप शॉर्ट कवरिंग आया, इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप आता है। ठीक है, इसके बाद अगर लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर आता है, ये जो एरिया है इसको यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा और मुझे वहाँ पर ट्रेड लेना है। अब इसमें टारगेट भी वहाँ पर डिसाइड हो जाता है, 1:2 का रेशो तो हम उसमें लेते ही हैं। ठीक है, बट अगर आपको एक अच्छा टारगेट चाहिए तो प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्क करिए, वहाँ पर आपको एक अच्छा टारगेट मिल जाता है। ठीक है, वहाँ पर एक अच्छा टारगेट मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं लाइव एग्जाम्पल किस तरीके से मैं इसमें ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रैक में गया। ठीक है, और यहाँ पर फ्यूचर ओवाई में मैंने बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल पे मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको साइकिल की मैं बात कर रहा था, तो साइकिल पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइकिल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ थोड़ा उसको बारीकी से जांचिएगा, क्योंकि ऐसे ही सीधा जो भी मैंने बताया उसको बगैर टेस्ट किए बगैर जांचे उसमें ट्रेड लेना खतरे से खाली नहीं होता। ठीक है, तो उसको बारीकी से जांचिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको टेस्ट करिए, एवरीडे उसको जांचिए। ठीक है,
हो सकता है कि कुछ दिनों तक आपको ना मिले, ठीक है, लेकिन जब भी मिलेगा आपको अच्छा खासा उसमें ट्रेड बनता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एक बुलिश का सिनेरियो चाहिए, ठीक है। तो रीडिंग में जाके मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि बुलिश का सिनेरियो लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग लिया। काउंट, अभी ये 20 दिन का डेटा है, तो मुझे 70% ऑफ द डेटा मुझे क्या चाहिए, बुलिश का सिनेरियो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 14 काउंट मैंने रखा है, ओके, मैंने 14 काउंट रखा है, तो इसको मैंने कर लिया 14, ठीक है, और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि मुझे रिसेंटली क्या चाहिए कि अगर मुझे ये पूरा जो स्टॉक है ये पूरा ब्रॉड व्यू, इसमें आपको कुछ देखने का जरूरत नहीं है। अगर ब्रॉड व्यू आपको लेना है तो कुछ देखने का जरूरत नहीं है, पूरे ब्रॉड व्यू में बोलेगे तो बुलिश है, हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कुछ प्राइस एक्शन, कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे अशोक लेलैंड है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हम क्या देखेंगे, कंसिस्टेंसी की कुछ दिनों में मुझे बुलिशनेस दिख रही कि नहीं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप था, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्टअप आया। अभी यहाँ पर ये बेरिश सिनेरियो नहीं, देखिए पूरा लॉन्ग बिल्टअप आया एंड 16 अगस्त से देखिए कैसे ये ऊपर की ओर ही है, ठीक है। अभी इसमें जो हमारा एक अच्छा ट्रेड बना था, ठीक है, आपको दिखाते हैं, जैसे ग्लेनमार्क है, ठीक है। ग्लेनमार्क में देखिए यहाँ पे जो मैंने कहा कि मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए अगर मैं 7, 8, 9, 10, 12 का ऐसा मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर मेरा कंसिस्टेंसी है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से मार्केट ऐसा ऊपर की ओर ही है ग्लेनमार्क, ठीक है। तो मैंने वेट किया कि थोड़ा सा करेक्शन आया, थोड़ा सा एक शॉर्ट बिल्टअप आया, तो मुझे यहाँ पर मिला, ठीक है, 13 अगस्त को, ठीक है। उसके पहले भी मैं देखूंगा कि किस तरीके से ये मूवमेंट बना हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लियरली किस तरीके से यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, शॉर्ट बिल्टअप है। तो एक बार हम ग्लेनमार्क को देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ज़्यादातर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेता हूँ, तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है और यहाँ पे आप देखिए जो हमारा वहाँ पे शॉर्ट, जो वहाँ पर मैं आपसे कह रहा था कि वहाँ पे आप देखोगे कि शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, मुझे थोड़ा सा देखना है, ठीक है। अभी देखिए जो वहाँ पे 12-13 को आप देखोगे, 13 तारीख को थोड़ा सा वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली आप देखिए कि जो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आई है, मार्केट देखिए किस तरीके से नीचे थोड़ा आया है, और ये अच्छी बात है बिकॉज वहाँ पे अगर लॉन्ग बिल्टअप होगा तो पूरा मैसिव ओवाई के साथ ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो लेवल है, ठीक है, अभी उसके पहले भी आप देखोगे लॉन्ग अनवाइंडिंग, फिर लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, इस तरीके से पूरा एक जोन बना रहा था, वो आपके लिए परफेक्ट बनता है। तो देखिए यहाँ पे कैसा है कि लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, फिर लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, आप देख सकते हो कि किस तरीके से पूरा साइकिल जिगजैग बनाया है। तो ये जब ऐसा साइकिल बनता है तो ऊपर का आपको रेजिस्टेंस मार्क कीजिए और वहां पे देखिए कि ओवाई बिल्टअप क्या है, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग के ठीक पहले एक ओवाई बिल्टअप यहाँ पर आया था, तो देख सकते हो यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिला हुआ है। तो अगर यहाँ पे मैं एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है, ये देखिए ये मेरा लॉन्ग बिल्टअप है और यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि ये मेरा ब्रेकआउट यहाँ पर मुझे मिला हुआ है, ठीक है। 480 के आसपास मेरा ट्रेड बनता है, 480 के आसपास, ओके। इसको जरा सेव कर लेते हैं, ठीक है, चार्ट को, ताकि आपको बता सके। अभी आपको दोबारा दिखाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो 9, 12, उसके पहले 12 के पहले देखिए और 12 के बाद देखिए, ठीक है। तो ट्रैक में जाके अगेन बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में मैं साइकिल पे जाऊँगा, ठीक है। रीडिंग लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग, काउंट में वही मुझे 14 ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 14 है। अभी ग्लेनमार्क को देखिए वापस से, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 को यहाँ पर आया है, 13 को देखिए शॉर्ट कवरिंग आया था, उसके बाद आप देखोगे 14, 16 को कैसे पूरे तरीके से ब्रेकआउट हुआ है। उसके पहले देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्टअप, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग, तो किस तरीके से जोन बनाया है, ये आपके लिए एक अच्छा संकेत होता है कि ये जोन, क्योंकि जोन जो बनाया एक डैम की तरह बना देता है कि वहाँ पे जैसे हम पानी छोड़ते तो पूरे फोर्स के साथ जाता है, वैसे ही यहाँ पे ओवाई ब्रेकआउट होता है तो पूरे फोर्स के साथ ऊपर जाता है, ठीक है। तो किस तरीके से उसने जोन बनाया
और वहाँ पे जब मैं इसको चार्ट में ले जाता हूँ, ठीक है, जब मैं इसको चार्ट में ले जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए जो मैंने लेवल बनाया था, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 14 को भी वहाँ ब्रेकआउट दिखाया, ठीक है, उसके पहले 13 को शॉर्ट कवरिंग दिखाया, ठीक है, लेकिन 13 को शॉर्ट कवरिंग आया, क्या वो बहुत नीचे गया? बिल्कुल नहीं गया। जो मैं आपको कह रहा था कि ब्रॉड व्यू देखिए, ब्रॉड व्यू में आपको किस तरीके से बताया था कि पूरा बिल्टअप ऊपर की ओर ही है, तो आपको एक डायरेक्शन तो ऑलरेडी निर्धारित है, ठीक है, दिशा निर्धारित है कि मुझे इस दिशा में ही जाना है, और उसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ट्रेड बनाता हूँ ये ब्रेकआउट पे, अब मुझे लेटेस्ट स्विंग पे स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि मैं बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करता हूँ। रीज़न यही है कि मार्केट का कुछ भी हो सकता है, बिकॉज मार्केट एक डायनेमिक फोर्स है, एक डायनेमिक नेचर होता है उसका, कभी भी कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है तो बाजार इधर से उधर हो सकता है, तो मुझे उससे बचने के लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 32.39 का पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, ठीक है, और इसी को मैं 1:2 का टारगेट में रखता हूँ, तो देख सकते हो 1:2 का कितना ईजिली मुझे अचीव हो गया है, ठीक है, ईजिली अचीव हो गया। ये तो 1:3 का भी दिया है, ठीक है। अभी 1:2 का रेशियो तो मुझे मिल गया है, लेकिन क्या मुझे एक अच्छा टारगेट मिल सकता है? लेट्स सी, चेक करते हैं कि पीछे कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर पीछे कोई बड़ा रेजिस्टेंस मुझे मिलेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा टारगेट हो सकता है। तो पीछे मुझे कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है, फ्यूचर डेटा ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बिल्टअप बना हुआ है, तो मैं अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड यहाँ पर लूँगा। तो मेरा रिस्क 1:2 का था, तो 1:2 के हिसाब से मुझे एक अच्छा ट्रेड मिला है 80 पॉइंट का। अगर मैं इसमें ट्रेड लेता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। सेम सिनेरियो आप करेंगे बैरिश मूवमेंट के साथ। अगर मैं बैरिश का सिनेरियो लेता हूँ तो उसमें भी सेम कंडीशन है। ट्रैक में जाइए, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, इसमें जाके शॉर्ट का इसमें जाके मुझे साइकिल पे जाते हैं, ठीक है, साइकिल पे जाके रीडिंग में शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, और इसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे। तो देखिए जैसे मुझे कोई अच्छा इसमें चाहिए, ठीक है, वैसे तो हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन सिनेरियो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कंसिस्टेंसी, जो मैं आपसे कह रहा था, कंसिस्टेंसी देखिए पूरा यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग आई, ठीक है, वो भी प्राइस थोड़ा नीचे जाता है, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, थोड़ा सा प्राइस ऊपर आएगा, ठीक है। अभी ये होता है प्राइस ऊपर गया, फिर लॉन्ग बिल्टअप आया। अभी आप इसमें ये भी देखिए कि जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्रेकआउट पे लीजिए, जैसे हम बाइंग क्यों करते हैं, सपोर्ट पे भी हम ले सकते हैं कुछ प्राइस एक्शन देख के। फिर सिमिलरली अगर हमको शॉर्ट की ओर ही जाना है तो रेजिस्टेंस के पास भी हम ले सकते हैं कुछ प्राइस एक्शन देखकर, ताकि मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो, ठीक है। वो सिनेरियो हमारा एसीसी में बना है, तो एसीसी को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। एसीसी में आप ये देखिए, ये रहा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, हमारा पहले से शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पर बना हुआ था, ठीक है। तो शॉर्ट बिल्टअप जो पहले से बना हुआ है, तो मैंने देखा कि ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक किया इसने, ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक किया, ये रहा, और इसके ब्रेकआउट पे मुझे एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। अभी अगर मुझे ये देखना है कि मेरे से ये थोड़ा सा मिस हो गया है, ठीक है, मिस हो गया, अभी मैं बीच मझधार में ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो रिस्की होता है, तो रिस्क आपका बहुत छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जब बीच मझधार में लेते हैं तो हम ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ही लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कुछ प्राइस एक्शन देखूंगा, ठीक है। तो चलिए आपको प्राइस एक्शन दिखाते हैं। तो प्राइस एक्शन अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए, ये मूव देखिए आप, ये पूरा इन्होंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ये देखिए ट्रेंड लाइन, ओके, ये देखिए ट्रेंड लाइन, ऑलराइट, यहाँ से ट्रेंड लाइन पूरा बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, कुछ ट्रेंड लाइन इन्होंने बना हुआ है पहले का, तो अगर यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये देखिए इसी को यहाँ पर पूरा ट्रेंड लाइन बना है, यहाँ पर रिटेस्ट किया, तो हमें ये लगता है कि अगर यहाँ पर दोबारा आएगा इसी ट्रेंड लाइन पे तो रिटेस्ट करेगा, तो मुझे यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो मैं इसी कैंडल पे एक शॉर्ट करके मैं ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे ये ट्रेड मिस हुआ, तो उसको अगर लेना होगा तो कैसे लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन बनाया, ठीक है।
अब ये ट्रेंड लाइन देखिए इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है कि पुराना वाला ट्रेंड है वो सेम चीज से फॉलो नहीं करेगा, तो एक नया ट्रेंड बनेगा तो उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड रहा, अभी अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर शॉर्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसको इसने यहाँ पर फॉलो किया, यहाँ पर फॉलो किया, तो यहाँ पर भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ऑलराइट, चलिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लगाते हैं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसा लगेगा वो देखना है, ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, ओके, ट्रेड लिया। अभी जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस लेटेस्ट स्विंग के हिसाब से मुझे यहाँ लगाना है, नहीं तो ये जो कैंडल है इसका जो लेटेस्ट स्विंग हाई है मैं वहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। छोटा रिस्क लेना है तो इसके हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा, ऑलराइट। अभी इसी में मुझे 1:2 का रेशो लेना है, देखिए कितने आसानी से मुझे दे दिया, 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 33 पॉइंट मुझे मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं शॉर्ट वाला ट्रेड भी बना सकता हूँ, ओके। तो ये था हमारा स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर सेशन कि कैसे मैंने ओवाई डेटा को यूज़ करके और मैंने बिल्टअप साइकिल को यूज़ करके एक स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप बनाया। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और फीडबैक भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें एक अच्छा ट्रेड बनता है, ठीक है। टूल्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।